आप अच्छा, आप भी नहीं बोल पा रहे, आप बोलिए। लक्ष्मी जी आप बोलिए, इस कार्ड के कैसे स्टार्ट करेंगे आप? कार्ड नंबर 11, 1+1, मतलब 2 नंबर, बैलेंस बैलेंस को बता रहा ठीक है। है, करेक्ट। नाम तो अब देखना इसमें बैलेंस है कि नहीं है। हम्म। लेडी है जिसने रेड, बहुत ज्यादा रेड पहना हुआ है। ठीक है, जो ठीक है, चलिए। अग्रेसिव दिखा था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। हाँ, तो हमें यहां तक पता चल गया कि 2 नंबर बनता है 1+1=2, मतलब कि बैलेंस की बात हो रही है ना? अब पिक्चर में जो व्यक्ति या जो लेडी बनी हुई है, उन्होंने पूरा रेड पहना हुआ है और पीछे भी रेड है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें इससे ये पता चल गया कि ये जो है ना, थोड़ा सा यहाँ अग्रेशन को दिखाता है। रेड कलर क्या बताता है? ज्यादा रेड कलर डोमिनेशन को, कि ये व्यक्ति बहुत एग्रेसिव हो सकता है। अब एक हाथ में ना इसने तराजू पकड़ा हुआ है, नाप तोल कर रहा है वो। वहीं दूसरी हाथ में एक सॉर्ड पकड़ी हुई है, तलवार पकड़ी हुई है, एकदम सीधी। सो ये व्यक्ति पूरी तरीके से नाप तोल कर फिर चीजों को इंप्लीमेंट करेगा, बिना सामने वाले की परवाह किए। नहीं सोचेगा ये कि ये मेरा है या पराया है ना? मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा। साथ ही साथ उसको क्या नाम दे दिया गया? जस्टिस, है ना? जो भी अगेन क्या दिखाता है? इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है ना? अब समझिएगा, इस कार्ड का मतलब नाम जस्टिस क्यों रखा गया? क्योंकि इस व्यक्ति के लिए ना सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? न्याय, रिश्तों से भी ऊपर, सुख सुविधाओं से भी ऊपर। तो ये व्यक्ति वही करेगा जो सही होगा, वो नहीं होगा जो इसको इजी लगे, सुविधाजनक लगे। परंतु समझिएगा कि कमोबेश ना हम सब ऐसे ही होते हैं। कैसे होते हैं हम लोग? इसके ऑपोजिट होते हैं। कैसे? अपनी सुविधा देखते हैं, बायस्ड होके फैसले लेते हैं, है ना? हमारा घर हमारा बच्चे कितना भी गंदा करे, बाहर से कोई आ रहा है, एक बार झेल लोगे, 2 बार झेल लोगे, तीसरी बार जाके बोल देते हो। या आप नहीं भी बोल रहे तो आपको बुरा लगता है। हम्म? या अपना काम निकालने के लिए कहीं ना कुछ ऊपर नीचे करते हैं लोग, है ना? जैसे रिश्वत लेना, अंडरग्राउंड काम करना, यह समाज ऐसा है कि उनको करना ही पड़ता है। परंतु ये कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या बता रहा है? केवल सही गलत देखे, ये नहीं देखे कि मैं अपने के लिए बात कर रहा हूं या पराये के लिए। मैसेज दे रहा है, सही और गलत को बताने का मैसेज दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है उसको पकड़ो, कौन कर रहा है वो मत देखो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने हमेशा पढ़ी है, आपको ध्यान रखनी है, इस व्यक्ति का फुट आउट दिखाया गया है। तो क्या बताता है कि दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन, तुरंत एक्शन लेगा ये व्यक्ति। ठीक है? और कैसा है ये? सलमान खान की तरह है कि एक बार कमिटमेंट कर दिया ना, अब तो मैं अपनी भी नहीं सुनने वाला, काम करके ही मानेगा ये। ठीक है? अब यहां पीछे 2 पिलर्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है? पिलर्स क्या बताते हैं? बैलेंस को बताते हैं। अगेन बैलेंस 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 बैलेंस, 2 नंबर से पता चला आपको, तराजू से पता चला, उसके नाम से पता चला, पिलर्स के बीच में बैठा है इससे पता चला। तो ये कार्ड पूरी तरीके से बैलेंस को दिखा रहा है। अग्रेसिव पर्सन है, जो हमें इसके कलर से पता चला और इसके सॉर्ट से पता चला। ठीक है? और इसी से हमें क्या इंडिकेशन मिल गया कि अगर सामने वाला व्यक्ति गलत हुआ ना, तो उसको पनिश करने का भी मापदा रखता है ये। और हम क्या समझ गए यहां तक? इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, यस कार्ड है। यस नो में हमेशा ये यस को बताएगा, पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। ठीक है? तो इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, किसी को बुरा लगे तो लगे, ये अनबायस्ड रहेगा।
गाइडेंस क्या रहेगी, क्या गाइडेंस देंगे इस कार्ड के आने पे? वो करिए जो रियल में सही है, ना कि वो जो आपको इजी लग रहा है उसका साथ दीजिए, जो सच में सही है जो पर्सन, ये नहीं कि आपका उससे कोई रिश्ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने एस्पेक्ट की। हेल्थ की बात करते हैं सबसे पहले। हेल्थ में अब इसका फुट आउट देखिए, फुट आउट है तो ये व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, अपने गोल पता है इसको। क्या बोला हमने, कंफर्ट नहीं देखता ये। तो ये कार्ड बता रहा है कि इसको काम करना आता है, इसकी हेल्थ एकदम ठीक है, डिसिप्लिन्ड है ये पर्सन। ऑलराइट, अब बात हम करेंगे रिलेशनशिप की। क्या बता रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना केवल सही का साथ देता है, तो रिश्तों में भी ना इसके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन ये ज्यादा ना लल्लो चप्पो करना और चापलूसी करना, ये शुगर कोटेड पर्सन नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। बिजनेस की बात करते हैं। अब बिजनेस कैसा बिजनेस करेगा, ये पॉजिटिव तो है, परंतु क्या है, अपने फायदे के लिए गलत काम नहीं करेगा ये। टैक्स चोरी नहीं करेगा, है ना, पेमेंट क्लियर करना पसंद करेगा, केवल सही काम करेगा। अदरवाइज ये उल्टे सीधे तरीकों वाले काम ये व्यक्ति नहीं करेगा। परंतु हमें ये भी समझ में आता है कि अग्रेसिव तो ये है, वो चीज भी आपको बोलनी चाहिए। जैसे हम पास्ट में बोल सकते हैं कि आप ना थोड़ा अग्रेसिव दिखते थे, परंतु हम इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि आपने हमेशा सही का साथ दिया, बिना रिजल्ट की परवाह किए, अपना पराया नहीं देखते थे आप। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आप ऐसे हैं, अनबायस्ड हैं, जो सही है ना उसी का साथ देते हैं, अदरवाइज अपना पराया नहीं देखते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, फ्यूचर में आप बोलेंगे आप ऐसे बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, अनबायस्ड हो जाएंगे, अपना पराया नहीं देखेंगे और हमेशा सही के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट जो है गाइडेंस का। गाइडेंस मैंने आपको भी बताया कि इसकी तरह बनने का गाइडेंस देना है आपने। प्रॉब्लम आ रही है जी, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, वाइफ की और मदर के रिश्ते खराब हो रखे हैं, क्या करूं मैं? ठीक है, आपने क्या बोलना है, और उसको प्रॉब्लम क्यों आ रही होगी, क्यों आ रही होगी अगर ये प्रॉब्लम में कार्ड आ गया, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, उसको नहीं पता। ठीक है, वो टिल्ट हो रहा है, दोनों को सेम अटेंशन दे रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा कि कौन सही है। परंतु अगर ये कार्ड आया ना, तो आपने अपने क्लाइंट को खुद बोलना है ये कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस कार्ड में बैलेंस की बातें करनी है, कि आप बैलेंस बनाइए, बैलेंस में कमी दिखती है मुझे आपके। ऑलराइट, तो मुझे लगता है ये कार्ड भी सबको क्लियर हो चुका है। अगर कोई क्वेरी है इन दोनों कार्ड्स को लेके, तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। दोनों सोल बता दो हमसे। इसकी सोल है अनबायस्ड जस्टिस। ठीक है, जस्टिस अनबायस्ड मतलब बायस्ड नहीं है, जो अपना पराया। बायस्ड कौन होते हैं, मेरा बेटा है ना, तो मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे बहू में कमियां दिखेंगी ना, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे नहीं करता। तो ये कैसी जस्टिस देता है जहां अपना पराया नहीं देख रहा। अब एग्जाम्पल लेते हैं बिंदु जी, मान लीजिए किसी का कोर्ट केस चल रहा है अब वो आपको बोलते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा, और ये कार्ड आ गया, तो हमने बोला ये पॉजिटिव कार्ड है, आपको पता चल गया उसका जजमेंट अच्छा आने वाला है। परंतु क्या आप सीधे सीधे बोलेंगे कि आप जाइए, आपको तो जजमेंट मिलने वाला है, आपकी विक्ट्री होगी? नहीं बोलेंगे ना। आप क्या बोलेंगे, अगर आप ठीक हुए, क्योंकि आप रीडर है ना, लेकिन आप उसके अंदर घुस के नहीं बता सकते ना। आपको सिचुएशन समझ लिया आपने कि आपका क्लाइंट जो है अगर वो सही हुआ तो वो विन होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इस कार्ड की सोल क्या है, अनबायस्ड। समझिए, न्याय कैसा, अनबायस्ड। लेकिन अगर वो गलत कर रहा होगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको विक्ट्री नहीं मिलेगी। इस चीज को आपको समझना है और अपने क्लाइंट्स को बताना है। ऑलराइट, देखिए तभी हम कार्ड्स को ना इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर आपके क्लाइंट आपको आके बोलेंगे कि आपकी रीडिंग जो है रिलेट नहीं कर रही। लेकिन आप कार्ड को अच्छे से समझेंगे, उसकी सोल को समझेंगे,
तब आप अच्छे से सामने वाले को रीडिंग करके दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव कार्ड यस जी, बड़े बड़ी चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, है ना। वही कार्ड क्यों निकल रहा है आपके क्लाइंट के लिए, वो कुछ मैसेज देना चाह रहा है आपको, उस मैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है। ऑलराइट, तो मैं मान के चलती हूँ कि आज के दोनों कार्ड्स आपको क्लियर है, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे।